एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था, जिसका नाम था आनंदवन। क्या जंगल में हर प्रकृति के पशु पक्षी रहते थे और सब अपने अपने तरीके से सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। शेर का परिवार, जंगल का राजा शेर रुद्र, अपनी रानी सिमरन और दो प्यारे बच्चन शौर्य और छवि के साथ रहता था। रुद्र एक न्यायप्रिय और सबके हित का ध्यान रखने वाला राजा था। उसका परिवार जंगल के नियम और मर्यादा बनाए रखने का ध्यान रखता था। हिरण्य का परिवार, एक तरफ हिरण चंचल अपनी साथी नंदिनी और चार छोटी हिरण के साथ सुख से रहता था। वे सुबह सवेरे जंगल के गहरे हिस्से में चारा चाट और शाम को एक जगह पर सब मिलकर खेलते हैं। हिरण के बच्चे हमेशा मस्ती में लगे रहते थे। मोर का परिवार, मोर मयंक और उसकी मोरनी मीरा अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए प्रसिद्ध थे। उनका एक प्यारा बेटा मिट्ठू था, जो हमेशा नाचने और गीत गाने में व्यस्त रहता था। हर बारिश के मौसम में मोर का परिवार जंगल के सभी पशु पक्षियों के लिए रंगीन नच का दर्शन करता है। बंदर का परिवार, बंदर बल्लू और उसका परिवार जंगल के सबसे शरारती लोग, उसकी पत्नी बिन्नी और तीन छोटे बंदर टिंकू, मिंकू और पिंकू हमेशा पेड़ से पेड़ उछलते रहते थे। उनकी शरारतें कभी कभी दूसरे जानवरों को परेशान करती थीं, लेकिन वे अपनी हंसमुख सोच से सबका दिल जीत लेते थे। चिड़िया का परिवार, जंगल के पेड़ों के ऊपर चिड़िया का एक प्यारा परिवार रहता था। चिड़िया चिंकी और उसका पति चीकू अपने छोटे छोटे और संभालते रहते थे। जब उनके छोटे बच्चे अंडे से निकले तो पूरे जंगल में खुशी छा गई। एकता और समस्या। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। एक बाहर का शिकारी जंगल में आया और जानवरों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। इसने जंगल के सभी पशु पक्षियों को चिंता में डाल दिया। तब रुद्र ने सबको बुलाया और कहा, हमें मिलकर एक दूसरे की रक्षा करनी होगी। सभी पशु पक्षी मिलकर एक योजना बनाते हैं। हिरण अपनी तेज गति से शिकारी को चकमा देता है। बंदर पेड़ों से फाल गिराकर शिकारी को परेशान करता है। मोर अपने पंखों की आवाज से शिकारी को भटकाता है और शेर रुद्र अपनी दहाड़ से उसे भगा देता है। चिड़िया का परिवार ऊपर से सब नज़र रखता है और सभी को जागरूक रखता है। चींटी में जंगल एक बार फिर से सुरक्षित हो जाता है और सभी पशु पक्षी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीने लगते हैं। आनंदवन एकता और प्रेम का उद्गार बन जाता है।